जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सफाई कर्मचारी के लिए ठीक है ट्रेड प्रश्न जो कर रहे हैं, तो ट्रेड प्रश्न में हम लोग 7वां सेट करने वाले हैं। 7वें सेट की विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ठीक है गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो कि सभी कर्मचारी जितने भी पारा मेडिकल कर्मचारी होंगे या फिर हॉस्पिटल कर्मचारी हैं, जिसमें कि सफाई कर्मचारी भी आते हैं, तो उन सभी को ये रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो वो रूल्स क्या हैं, उनके लिए क्या दिया जा रहा है, तो इन सभी पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, मूलतः ये जो वीडियो है वह पीपीई पे बेस्ड है। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, क्योंकि अभी जो सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं उन सभी को पीपीई किट पहनना है। तो कौन से किट पहनना है, क्या पहनना है, उनके लिए क्या है? क्योंकि ये जो पीपीई किट आप देख रहे होंगे, सभी कर्मचारी जो भी सफाई कर्मचारी हैं उन सभी ने क्या किया है, पीपीई किट पहन रखा है। क्यों पहन रखा है? क्योंकि गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है, और ये जो ऑर्डर दिया गया है वो रिस्क को देखते हुए, अभी कोविड बढ़ रहा है और कोविड के रिस्क को देखते हुए गवर्नमेंट ने सभी कर्मचारियों को 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, पहले हो गए आपके हाइयर रिस्क वाले, ठीक है, दूसरे हो गए मॉडरेटर रिस्क वाले और तीसरे हो गए लोअर रिस्क वाले। तो सफाई कर्मचारी किसके अंतर्गत आता है? तो सफाई कर्मचारी जो है वह मॉडरेटेड रिस्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, सफाई कर्मचारी को जब वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होंगे तो उनको मूलतः N95 मास्क, ग्लोव्स और कवर पहनना है, बाकी उन्हें ट्रिपल लेयर मास्क दिया जाता है। ठीक है, तो इन सब की जानकारी आज के इस वीडियोस में आपको मिलने वाली है और इस पे बेस्ड सारे प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीई है क्या? मूलतः पीपी ना किट है। ठीक है, इस किट में बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक किट बनाया गया है, उस किट का नाम है पीपीई। और ये पीपीई जो है वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढा गया, बनाया गया, सर्च किया गया। ठीक है, तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि आपके बी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर यहाँ पर आपका बी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कुल 15 ही प्रश्न हैं आज के वीडियो में, और प्रश्न ऐसा है जो कि मैं आपको पूछूंगा, तो उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है पीपीई, ये एक सुरक्षात्मक गियर है जो कि स्वास्थ्य कर्मी के लिए बनाया गया है। और यह किससे सुरक्षा के लिए बनाया गया है? ये जो बनाया गया, डिजाइन किया गया है, वह किससे से सुरक्षा करेगा? स्वास्थ्य कर्मियों का। बताइए, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन या इकोलॉजिकल रिएक्शन या फिर बायोलॉजिकल? इन तीनों में से किसके लिए बनाया गया है? जल्दी से बताइए। तो इन तीनों में से बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सब से बचाव के लिए, जो भी जैविक चीजें हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं, उनसे बचाव के लिए ये किट तैयार किया गया है, ताकि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ना जाए। क्योंकि कोविड कैसे फैलता है? ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। यदि एक आदमी पॉजिटिव है तो दूसरे में हो जाता है। ठीक है, तो उसी जैविक घटक को रोकने के लिए पीपीई किट को बनाया गया है। ठीक है, तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न जो कि दिया गया था कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई। ठीक है, पीपीई के अवयव क्या क्या है? देखिए, चलिए अगले प्रश्न से पहले एक बार जानकारी लेते हैं कि पीपीई में क्या आता है। पीपीई ये जो किट है, इस किट में क्या क्या आता है? तो इस किट के अंतर्गत आपका डिस्पोजेबल कैप आता है, डिस्पोजेबल नॉन-वोवेन कवरऑल, ठीक है, शरीर को ढकने के लिए जो होता है पूरा कवर, वो आता है। उसके बाद देखिए डिस्पोजेबल 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर फेस मास्क। अब ये फेस मास्क जो है, इसके अंतर्गत 2 टाइप के मास्क जो कि गवर्नमेंट अलाउ किया है, एक तो 3 लेयर, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया N95। इन्हीं 2 टाइप के मास्क को पीपीटी किट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए डिस्पोजेबल नाइट्रिल ग्लव्स, ठीक है, अभी जो ग्लव्स प्रयोग किया जा रहा है वो नाइट्रिल ग्लव्स प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो ग्लव्स है वह क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को नहीं होने देता है। और दूसरी बात, इस पे क्या है कि क्लोरीन वगैरह होते हैं, तो जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो मारे जाते हैं। तो कीटाणु से बचाव एवं केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए ये नाइट्रिल ग्लव्स का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है,
ये ग्लव्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये ग्लव्स नहीं होने पर ही दूसरा ग्लव्स अभी यूज करना है सभी को, चाहे आप सफाई कर्मचारी हो, चाहे आप एक नर्स हो, चाहे आप लेबोरेटरी के असिस्टेंट हो, ठीक है, तो उन सबको यही पहनना है। डॉक्टर के लिए तो अलग होता है क्योंकि वो सर्जिकल मास्क और सर्जिकल ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन बाकी कर्मचारियों को यही पहनना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फेस को ढकने के लिए, मास्क के साथ साथ फेस को ढकने के लिए एक तो आपका गॉगल होता है और दूसरा मास्क शील्ड, ठीक है। ये दो चीज, एक तो गॉगल्स और दूसरा मास्क शील्ड, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजेबल लॉन्ग टू नी कवर, ठीक है। एक तो ये होता है कि कवर भी होता है और आपके शूज, ठीक है, शूज भी दिए जा रहे हैं जो कि इम्परमेटेबल होते हैं, ठीक है, अभेदी कपड़ों के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डिस्पोजेबल बैग होता है। तो ये आपके पीपीटी किट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि कंपोनेंट्स ऑफ पीपीई आर, पीपीई के अवयव कौन कौन है। तो पहला आपका हो गया फेस शील्ड और गॉगल्स, ठीक है। दूसरा आपका हो गया फेस मास्क, तीसरा आपका हो गया ग्लव्स, कवरऑल और गाउन्स। यहाँ पर जितने भी चीजें दी गई हैं वो सभी चीजें पीपीई किट के कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए चौथा प्रश्न है आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्क व्हिच आर रिकमेंडेड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल वर्किंग इन हॉस्पिटल और कम्युनिटी डाटा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अर्थात गृह मंत्रालय ने दो प्रकार के मास्क का प्रयोग अस्पताल एवं समुदाय के लोगों के लिए किया। तो वो दो प्रकार के मास्क कौन कौन से हैं। एक तो आपका ट्रिपल लेयर मास्क जो कि मेडिकल में मतलब सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, इसको हम लोग सर्जिकल मास्क भी कहते हैं। डॉक्टर्स अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, 3 लेयर होते हैं जो कि खांसी या फिर श्वसन के दौरान यदि कोई गंदगी जो कि हमारे मुख के अंदर है, जैसे कि कोई डॉक्टर है ऑपरेशन कर रहा है, यदि उसके मुख से लार्वा निकल गया, थूक निकल गया, तो उन सब चीजों को ये रोकेगा, ठीक है। श्वसन के साथ वायरस, क्योंकि कोविड के वायरस तो इतने छोटे हैं कि वो तो आराम से निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे बचाव के लिए नहीं। ये जो होता है मेन तौर से कि इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये मास्क जो है अधिकतर ऑपरेशन के टाइम प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और ये डॉक्टरों को प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरा मास्क जो है वह N95 है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, यूज करने के लिए। इसमें ज्यादा क्षमता होता है और ये श्वसन में भी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है वो आपका N95 और ये दूसरा आपका ट्रिपल लेयर, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो मास्क हैं वो अस्पताल में प्रयोग करना है। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो आपका ट्रिपल लेयर और N95, तो सी और डी, तो सी और डी बोथ जो कि आपके थर्ड में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा प्रश्न दिया गया है डैश मेडिकल मास्क इज डिस्पोजेबल मास्क। हमने दो प्रकार के मास्क ऊपर देखे, ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा डिस्पोजेबल मास्क है। तो ये वाला मास्क जो है यह डिस्पोजेबल है, यूज करो, फेंक दो, डिस्पोज कर दो, ठीक है। तो 3 लेयर मास्क आर नोन एज डिस्पोजेबल मास्क। तो ट्रिपल लेयर ये आपके ए में दिया गया है, तो 5 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, छठा दिया गया है डैश मास्क इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉप ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल्स इमिटिंग ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, टेकिंग, ठीक है। अर्थात ऐसा कौन सा मास्क है जो खांसी के दौरान, छींकने के दौरान या बात करने के दौरान उत्सर्जित संक्रमण या सामग्री की बूंदों को रोककर और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये मास्क जो है आपका वह ट्रिपल लेयर मास्क है, ठीक है। ये ट्रिपल लेयर मास्क है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो 6 का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। मूलतः लोगों को मास्क पहनने कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ताकि जब वो खांसे, छींकें या फिर बाहर से जो गंदगी वाली चीजें हैं, वातावरण में बहुत सारी गंदगियां हैं और बहुत सारे डस्ट हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल आपके श्वसन के दौरान नहीं आए, इसलिए मास्क पहनने का रूल बनाया गया और इसको मैंडेटरी किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है डैश मास्क इज रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस विथ हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी टू एयरबर्न पार्टिकल्स। कहता है कि डैश मास्क एक श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण है जिसमें कि वायु के कणों को उच्च निस्पंदन दक्षता होती है। देखिए ये तो आपका N95 हो गया। N95 मास्क बहुत ही बेहतर मास्क है और इसमें एक कैपेसिटी है कि बाहर के बैक्टीरिया को इंटर्ड नहीं करने देता और रेस्पिरेशन में भी यह बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 7 का उत्तर बी हो जाएगा, ओके, N95 मास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां दिया गया है इन क्वारंटाइन फैसिलिटी सपोर्ट स्टाफ आर रिकमेंडेड पीपीई। देखिए संगरोधक सुविधा, क्वारंटाइन का मतलब होता है कि लोगों को अलग करना, संगरोध, ठीक है, संग रहने से रोकना।
तो संगरोधक सुविधा में सहायक कर्मचारी कौन कौन होते हैं? तो एक हो गए आपके सफाई कर्मचारी, दूसरे आपके हो गए कुक, ठीक है, तीसरे आपके हो गए नर्स वगैरह। तो ये जो जाते हैं तो उनको कौन सा पीपीई दिया जाता है? उस पीपीई के अंतर्गत क्या क्या रहता है? तो उस पीपीई के अंतर्गत इनको ट्रिपल लेयर का मास्क और दस्ताना दिया जाता है। जब क्वारंटाइन फैसिलिटी में सफाई करने जाते हैं तो उनको ये चीजें दी जाती है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 8 का? ये उत्तर हो जाएगा ट्रिपल लेयर मास्क एंड ग्लोव्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th आपका दिया गया है सैनिटाइजेशन स्टाफ्स आर रिकमेंडेड पीपीई व्हाइल क्लीनिंग फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस फ्लोर या चेंजिंग लेन। कहा जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं जब वो सफाई करने जाते हैं, जैसे कि वैसे सरफेस जो बार-बार टच किए गए हैं, लोग वहां से आए गए हैं, तो उनको किस प्रकार का पीपीई किट दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सफाई कर्मचारी को काम करना ही करना है, बेड का कपड़ा चेंज करना ही करना है, ठीक है, और बाकी लोग का ख्याल रखना ही रखना है। तो उस समय उनको हल्का सा मॉडरेटर रिस्क होता है वहां पर। तो उस रिस्क में क्या करते हैं कि N95 मास्क और दस्ताने दिए जाते हैं। इनके लिए ना हमेशा मॉडरेटर रिस्क या फिर लोअर रिस्क होता है, ठीक है। हाइयर रिस्क तो नहीं होता है, हाइयर रिस्क तभी होता है जब उनको मुर्दा को पैक करना होता है, ठीक है, और जो मुर्दा घर में काम करता है उनके लिए वो रूल है, वो हाइयर रिस्क में जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सफाई करते हैं उनके लिए दो ही रिस्क है, लोअर रिस्क और मॉडरेटर रिस्क। तो मॉडरेटर रिस्क में क्या दिया जाता है आपको? N95 मास्क और ग्लोव्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ये हॉस्पिटल के लिए था, जो कर्मचारी हॉस्पिटल में काम करेंगे उनके लिए था। और यदि उनको बाहर भेज दिया काम करने के लिए, ठीक है, तो बाहर भेजने पे उनको क्या करते हैं? एक ट्रिपल लेयर का मास्क और नॉर्मल किट देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है कि मुर्दा घर के कर्मचारियों को डैश पीपीई अनुशंसित है जब वह सबकी यात्रा करा रहे हो या फिर सबको जलाने ले जाते हैं या फिर सबको पैक करते हैं। 3 कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए इनके लिए ना क्या होता है, जब सबको जलाने ले जाते हैं या फिर पैक कर रहे होते हैं तो उनको फुल, ठीक है, फुल पीपीई किट पहनना है। गॉगल्स होने चाहिए, मास्क होने चाहिए। आप देख सकते हो इस बंदे को, देखिए, ठीक है, ग्लव्स पहन रखा है, बॉडी का पहन रखा है, उसके बाद देखिए N95 मास्क पहन रखा है, उसके बाद फेयर को कवर करने के लिए पहन रखा है, शूज को कवर करने के लिए पहन रखा है, पूरा पीपीई किट, फुल पीपीई किट, ठीक है, फुल पीपीई किट उसको पहनना है। और जो सिर्फ देख रेख करते हैं वहां पर उनको N95 मास्क, जो देख रेख करते हैं उनके लिए N95 मास्क और उसके साथ साथ ग्लव्स होना जरूरी है, ठीक है। ये दो चीजें। तो यहां पर आप देख लो 10th में दिया गया है, तो 10th का उत्तर क्या हो जाएगा? फुल पीपीई किट, ठीक है, कंप्लीट पीपीई किट उनको पहनना है। तो 10 का उत्तर डी हो गया। और 11 देखिए, 11 का जो उत्तर हो जाएगा वह N95 मास्क और ग्लोव्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बी हो गया, ठीक। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए जो जोखिम है, जो रिस्क है, उनको 3 टाइप में बांटा गया है। जितने भी स्टाफ हैं उनको 3 टाइप में बांटा गया है। एक होते हैं हाई लेवल, एक होते हैं मॉडरेटेड, एक होते हैं लो। तो लो में कौन होते हैं? जो कि सिर्फ जानकारी देते हैं या फिर एडमिन ब्लॉक में बैठे होते हैं, वो लो वाले होते हैं। मॉडरेटेड कौन होते हैं? सफाई कर्मचारी हो गए, कुक हो गए, या फिर जो केयर टेकर होते हैं, ये मॉडरेटेड में आए। तो यहाँ पर जो बात की गई है वह सैनिटरी स्टाफ, ठीक है, और या फिर सफाई स्टाफ, तो वो आपका मध्य जोखिम के अंतर्गत आते हैं। और हाई जोखिम में कौन आते हैं? तो हाई जोखिम में आपके डॉक्टर्स हो गए या फिर आईसीयू वार्ड में जो काम कर रहे हैं वो हाई जोखिम में आते हैं। और उसके साथ साथ लेबोरेटरी, आईसीयू, लेबोरेटरी या फिर डॉक्टर्स, इनका जो है हाई रिस्क है, हाई रिस्क। और जो भी नॉर्मल स्टाफ हैं जैसे कि नर्स हो गए या फिर आपके सफाई कर्मचारी हो गए, वह सब मॉडरेटर रिस्क में आते हैं। तो 12 का उत्तर बी हो जाएगा। आप जो है इस पीडीएफ के साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है वो इंग्लिश में है। यदि इंग्लिश वाले पढ़ सकते हो तो जरूर ले लेना मुझसे। तो वो इंग्लिश में है, उसमें सभी कैटेगरीज बांटी गई है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है कि डैश ग्लोव्स आर प्रेफर्ड टू सैनिटरी स्टाफ्स इन हॉस्पिटल आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 के बाद अस्पताल में सफाई कर्मचारी के लिए डैश दस्ताने। देखिए मैंने आपको बताया ना
नाइट्रिल नाइट्रिल दस्ताने के प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, नाइट्रिल दस्ताने का विशेषता क्या है कि यह केमिकल रिएक्शन को रोकता है और कुछ बैक्टीरिया को मार भी देता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन वगैरह होता है। अब देखिए यहाँ जितने भी ग्लव्स यूज किए गए हैं सभी नाइट्रिल है। ठीक है, यदि नाइट्रिल नहीं होगा तो अनदर ग्लव्स का यूज करना है, अन्यथा इनको नाइट्रिल ग्लव्स ही पहनना है और डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन के समय ऑपरेशनल ग्लव्स पहनेंगे, बाकी नाइट्रिल पहनेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया 13 का? 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनको ये सब जानकारी नहीं होगी और ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसे आ गए तो आप फंस जाओगे, इसलिए आप भी जानो और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजो ताकि वो भी जाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, शू कवर शुड बी मेड अप ऑफ डैश टू बी ओवरशूट टू फैसिलिटेट पर्सन। देखिए कहता है कि मतलब जो भी वहां पर व्यक्तिगत सफाई कर रहे हो या फिर सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए जूते किस टाइप के होने चाहिए? तो ये जो जूते होने चाहिए वह इम्पेरेबल फैब्रिक के होने चाहिए, अवैध कपड़े के। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप देख लेना। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी चीजें जो कि आपको पूछ दी जाएगी। ठीक है, और आप जानते हैं शूज कैसा होता है? तो लॉन्ग शूज होता है जो नी तक होता है। शूज वगैरह के बारे में आपको तीसरी वीडियो या फिर दूसरी वीडियो में बता रखा है। कुल 10 क्लास हो चुके हैं, यह 11वां क्लास है सफाई कर्मचारी के ट्रेड क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है, उससे सभी वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर गए, और बहुत कुछ मिस किए इसका मतलब एग्जाम मिस कर गए। तो एग्जाम मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उन सबको देख लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। होल्डिंग एरिया, वेटिंग एरिया स्टाफ्स आर रिकमेंडेड डैश पीपी। होल्डिंग एरिया जहां पर प्रतीक्षालय कहते हैं, ठीक है, प्रतीक्षालय हो गया, तो इन सब एरिया में किस प्रकार की पीपी किट दी जाती है? ठीक है, ये देखिए मॉडरेटर वाले हो गए, यहाँ पर सफाई कर्मचारी होते हैं, यहाँ पर नर्स होती हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या पहनना है? N95 मास्क और ग्लोव्स। ठीक है, N95 मास्क और ग्लोव्स। तो इससे आपको क्या पता चला? पूरी वीडियो जो आपने देखा उससे आपको क्या पता चला कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको किस में रखा गया है? मॉडरेटेड रिस्क में रखा गया है जब वो हॉस्पिटल में वर्किंग है। और जब मॉडरेटेड रिस्क होता है तो N95 मास्क और ग्लव्स बहुत ही जरूरी होता है, उसके साथ साथ बॉडी को ढकने के लिए कवर होता है। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल आपको रखना है। ओके, और आज का एक प्रश्न है, और ये प्रश्न रिसेंट करंट अफेयर्स पे है। और करंट अफेयर्स में प्रश्न क्या है आपका? अभी जो है सीएम बनी है बंगाल की, और आप जानते होंगे बीजेपी वहां हार गया है और तृणमूल पार्टी वहां पे जीत गई है। तो कौन है वो? उनका नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, और देखते हैं कितने बच्चे सही सही कमेंट करते हैं। और जल्दी से इस वीडियो को फैला दो। अब बाकी चैनल वाले भी डालेंगे, आप इंतजार करना, बाकी चैनल में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी से वो लोग कॉपी करेंगे। कहीं कहीं तो उन लोगों ने पूरा का पूरा मेरा सेट ही कॉपी कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।